हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जैसे कि हम लोगों ने अब तक जाना कि एटम्स क्या हैं, स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स हैं जो इंडिविजिबल हैं और किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। और जो भी एटॉमिक थ्योरी डाल्टन की है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है, जिसके अकॉर्डिंग मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जो भी मैटर है उनमें जो भी कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, जो भी कंपाउंड्स बन रहे हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस में बन रहे हैं। सो जॉन डाल्टन जो है वो एक स्कूल टीचर थे जिन्होंने 1808 में लॉ ऑफ बेसिक कॉम्बिनेशंस पे अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, जिसके कुछ एजम्पशंस थे, कुछ पोस्टुलेट्स थे, जिसको वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इनके अकॉर्डिंग ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एटम्स। तो एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। इट मीन्स कि अगर हम जो हमारे आसपास मैटर है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस 2 चैप्टर्स में अब तक समझा कि मैटर की जो डिफरेंट स्टेट है, नॉर्मल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी स्टेट है वो सब एटम से ही मिलके बनी है। और उसके हम कितने भी पार्ट करते जाएं, उनको डिवाइड करते जाएं तो लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर अब हम उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जिसको क्या नाम दिया गया, एटम नाम दिया गया। अब सेकेंड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इट मीन्स कि हम मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी जो भी केमिकल रिएक्शन होगा उनमें मैटर जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगा। So atoms of some element are identical in all respect, that is size, shape and mass property। यानी एक ही टाइप के जो एलिमेंट है, जैसे कॉपर है तो उसके जो भी एलिमेंट है, जितने भी उसके एटम्स है वो सब उनकी साइज सेम होगी, शेप और मास, इनकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जबकि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होंगे, जो डिफरेंट अलग अलग एलिमेंट है, उनके जो एटम्स है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। यानी सेम अगर एलिमेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी, और अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उनके शेप अलग होंगे, उनकी साइज अलग होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। एंड फिफ्थ, atoms of the same or different elements combine together to form molecules or compounds। यानी जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में कंपाउंड के बारे में डिस्कस किया था कि जब भी कंपाउंड फॉर्म होगा उसमें एक डेफिनेट रेशियो में ही जो एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होंगे। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। कैल्शियम कार्बोनेट है अगर, तो यहाँ पे कैल्शियम 1, कार्बन 1 और ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो इस तरीके से जो भी अगर मॉलिक्यूल भी बन रहा है, जैसे हाइड्रोजन का है तो यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन के एटम। तो इस तरीके से जो भी मॉलिक्यूल या जो भी कंपाउंड बन रहे हैं उनमें वो एक डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं और इस तरीके से वो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। Atoms of the same element can combine in more than one ratio to form more than one compound। यानी अगर एक ही तरह के भी एलिमेंट है तो भी वो एक से ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं और अलग अलग रेशियो में भी वो कंबाइन हो सकते हैं। 7th पॉइंट है, एटम्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। यानी एक ही टाइप के अगर जो भी डिफरेंट वो बना रहे हैं, जैसे कार्बन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 रेशियो में है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 रेशियो में है। यानी यहाँ पर ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन हो रहे हैं डिफरेंट रेशियोज में और मोर देन वन टाइप ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं। और ये सिंपल होल नंबर में, यानी ये 1, 2, 3 या इस तरह के होल नंबर्स में ही होंगे, कहीं पे भी ये फ्रैक्शंस में जो है कंबाइन नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड रेशियो। यानी जो नंबर है एटम्स का किसी भी कंपाउंड में वो एक फिक्स रेशियो में है। जैसे अगर ग्लूकोज लीजिए C6H12O6, तो यहाँ पे जो भी है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
ये एक फिक्स रेशियो में ही प्रेजेंट है। और नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम, वो पार्टिसिपेट करता है और नए कंपाउंड्स बनाता है। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि जैसे जैसे साइंस की प्रोग्रेस हुई उसमें कुछ ऐसी कमियां नजर आने लगी जिनको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस के रूप में देखते हैं। सो एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप हुए और एटम्स के बारे में और लोगों ने रिसर्च की, उनके बारे में और जानना चाहा, तो ये चीज सामने आई कि एटम्स जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। इनके भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में जाना गया, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ये तीन जो है सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में कहाँ होते हैं। सेकेंड, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस which was known after the discovery of isotopes. So isotopes होते हैं जिसमें एटम्स जो है उनके एटॉमिक मास जो है वो सेम होते हैं। सो सेम एलिमेंट है लेकिन उनके डिफरेंट मासेस होते हैं। तो ये चीज जो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में क्या था कि जो एलिमेंट है उनके शेप, साइज, मास सेम है अगर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट है। बट जैसे आइसोटोप्स के बारे में पता चला तो वहां पे जो भी एलिमेंट थे उनके जो मास है वो सेम एलिमेंट के भी डिफरेंट हो गए। सो थर्ड पॉइंट है एटम्स ऑफ द एलिमेंट मे हैव सेम मासेस व्हिच वाज नोन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आइसोबार्स। सो आइसोबार्स में क्या हुआ, जब उनके एटॉमिक वेट के बारे में पता चला तो जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उनके बारे में जो उनके एटॉमिक मास थे वो सेम हो गए, यानी आइसोटोप्स में जो उनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो सेम है बट आइसोबार्स में जो उनके एटॉमिक वेट है वो सेम हो गए। फोर्थ इज सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स में एग्जिबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे एक टाइप के ही एलिमेंट से बना है, जैसे कार्बन है तो कार्बन से ही मिलकर के डायमंड, ग्रेफाइट और चारकोल बना है। ये कार्बन एटम से ही मिलके बने हैं बट इन सब की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। डायमंड जो है वो हार्ड है बट ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट एलिमेंट है। तो इस तरीके से जो ये प्रॉपर्टीज है, यानी जैसे कि डाल्टन की थ्योरी में था कि सेम टाइप के जो एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है, बट यहाँ पर जो है इनकी सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। डायमंड की अलग प्रॉपर्टी है, ग्रेफाइट की अलग प्रॉपर्टी है और चारकोल की अलग प्रॉपर्टी है, जबकि ये सब किससे मिलके बने हुए हैं, कार्बन एटम से मिलके बने हुए हैं। फिफ्थ है द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड may be fixed and integral but it may not be simple, यानी एक इंटीग्रल पार्ट प्रोपोर्शन में ये मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक सुक्रोज का एग्जांपल लिया गया है C12H22O11, यानी कार्बन के यहाँ 12 पार्ट, हाइड्रोजन 22 एंड ऑक्सीजन 11। सो ये रेशियो क्या है 12, 22 एंड 11। सो ये इस रेशियो में मिक्स होकर के सुक्रोज का कंपाउंड बना रहे हैं, लेकिन ये एक सिंपल रेशियो नहीं है। तो इस तरीके से जैसे जैसे साइंस और रिसर्च आगे बढ़ती गई तो जो जो कमियां थी वो सामने आती गई और एक टाइम पे जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो और उसके पोस्टुलेट्स को कुछ कमियों के साथ देखा जाने